हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे और मेनली इस सेशन से अपकमिंग सेशंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में कि कोबोल में कैसे स्ट्रिंग को हैंडल किया जाता है, कौन से फंक्शंस हैं या आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं जिसको यूज़ कर कर हम किसी भी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सिंपली समझने के लिए अपन वही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को वॉक थ्रू करवाऊंगा। उस प्रोग्राम में जो भी कोड लिखा है वो हम समझेंगे कि कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, और फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी तब हम मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं, तो इसको भी अपन वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ से हम सिंपली एक प्रोग्राम वॉक थ्रू करने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट किया जाता है वो देखने वाले हैं। जिन्हें कॉन्कैटिनेट का मीनिंग नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपके पास कोई दो स्ट्रिंग है और उन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके, है ना, जोड़कर आपको एक थर्ड स्ट्रिंग बनानी है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, कॉन्कैटिनेशन मेथड यूज करते हो। तो कॉन्कैटिनेशन इसी को बोलते हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रिंग को जब हम अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जाता है कोबोल प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको वॉक थ्रू करते हैं। ऑप्शन 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाया। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, प्रोग्राम रिलेटेड आइडेंटिटी को स्टोर करता है। जैसे प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को। फिर है हमारे पास ऑथर, वो आ गया ऑथर नेम। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। ठीक है, इसी डिवीजन ब्लॉक के बाद में हमने कमेंट लाइन स्टार्ट किया हुआ है। कमेंट लाइन को स्टार्ट करने के लिए आपको 7th पोजीशन पर एस्ट्रिक पुट करना होता है, तो यहाँ मैंने एस्ट्रिक डाल दिया। और इसके बाद जो भी हम लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, कमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, और साइड में जो आपको ये एक्स्ट्रा स्पेसेस दिख रहे हैं, अगर आपको इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है कि ये क्यों हमने रखे हैं प्लस क्या पोजीशनिंग होती है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से इस सेशन को वॉक थ्रू करें प्लेलिस्ट से, क्योंकि ये सारे जो प्लेलिस्ट में सेशंस है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में है, एक सिक्वेंशियल मैनर में है। तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं स्ट्रिंग अलाइनमेंट एंड कोबोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 3 लाइन में कमेंट्स डिक्लेयर करके बस एक टॉपिक को यहाँ पे शो किया है कि हमारा जो आज का सेशन का टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन कोबोल। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 9 से हमने स्टार्ट किया डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन के अंदर हमने एक डिफाइन किया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, और जितने भी प्रोग्राम्स आप अपने जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हो वो सारे आ जाएंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक एक वेरिएबल को समझते हैं। पहला वेरिएबल है लाइन नंबर 12 पे, जिसमें लेवल नंबर है 01। ठीक है, जो हायर डेटा हायरार्की को दिखा रहा है। फिर है हमारे पास str1। str1 क्या है, डेटा नेम है। तो इस डेटा नेम का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको इस वेरिएबल को थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज करना होगा तो आप इसी नेम से उसको रेफर करोगे, है ना, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, रीड करने के लिए, तो यही वेरिएबल नेम या डेटा नेम आप यूज करोगे। फिर है पीआईसी। पीआईसी क्या डिनोट करता है, पिक्चर क्लॉज को। एक्स10 क्या डिनोट करता है, एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है अल्फा न्यूमरिक को। ठीक है, तो अल्फा न्यूमरिक हमने यहाँ पे डाल दिया और उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 10। तो 10 कैरेक्टर्स की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और अभी हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है इसके अंदर टेक, TECH। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप क्या कहोगे कि लाइन नंबर 12 पे जो वेरिएबल है हमारे पास, उसमें हमने उस वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, इस डिक्लेरेशन का मीनिंग हुआ कि str1 नेम से एक वेरिएबल है जिसमें आप 10 कैरेक्टर्स को, 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। और अभी के लिए जो वैल्यू हमने इसमें स्टोर की है वो है टेक। सिमिलर वे में हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेम हायरार्की है 01। डेटा नेम है str2, पिक्चर क्लॉज है x(10), जो है अल्फा न्यूमरिक 10 कैरेक्टर्स। वैल्यू क्लॉज में हमने वैल्यू डाली है शर्मित। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गए। सेकंड वेरिएबल में क्या हो गया, सेम वही मेथड है, मतलब कि str2 वेरिएबल जब भी आप यूज करोगे तो वो होल्ड कर सकता है 10 अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज को, और इसमें जो अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास स्टोर्ड है वो है शर्मित। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वेरिएबल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड वेरिएबल में हमने क्या किया, 01 रखा हायर लेवल डेटा हायरार्की।
अगर आप में से किसी को वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी इशू है तो उसका भी एक सेपरेट सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सारे बेसिक्स कवर किए थे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है ना। अभी के लिए तो मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप प्लेलिस्ट से वो सेशन फाइंड आउट करके उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखोगे 0 1 है हायर डेटा लेवल हायरार्की। वेरिएबल क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया रिजल्ट, और पिक्चर क्लॉज क्या हो गया x(20). ठीक है, x(20) हमारा वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे इस वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन देखेंगे, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल को आपको कंबाइन करना है और उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करना है रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है, लाइन नंबर 16 से हमने प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया है। प्रोसीजर डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी मेन लॉजिक है आपके प्रोग्राम का वो आप यूज करोगे। तो अब समझते हैं मेन लॉजिक, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, स्ट्रिंग str1 delimited by space str2 delimited by space into result and string। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, देखो स्ट्रिंग तो हमारे पास एक कीवर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं, str1 हमारा वेरिएबल है, इसको कंकैटिनेट करना है कब तक, डिलिमिटेड बाय स्पेस, जब तक उसको स्पेस नहीं मिलेगा तब तक वो उसको यूज करेगा। तो अगर आप फर्स्ट वेरिएबल देखो तो यहाँ पे हमने स्पेस रखा ही नहीं है, बट इन केस अगर यहाँ पे कोई स्पेस होता, फॉर एग्जांपल अगर टी ई स्पेस एस एच होता तो वो सिर्फ टी ई वाले पोर्शन को कलेक्ट करता, वो भी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा वेरिएबल, बट अभी के लिए आप खाली इतना समझो कि str1 वेरिएबल जो है उसको ये पिक करेगा जब तक उसको स्पेस नहीं मिलता, स्पेस मिलते ही वो उसको ब्रेक करेगा और वहां से उसको पिक कर लेगा। सिमिलरली अब इसी को कंकैटिनेट करना है किससे, str2 से, तो यहाँ लिख देंगे str2 डेलिमिटेड बाय स्पेस इनटू रिजल्ट। तो अब क्या होगा, str1 और str2 जो हैं दोनों कंबाइन हो जाएंगे और उसको हम किस में स्टोर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया एंड स्ट्रिंग। तो इन शॉर्ट ये जो 3 लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, वो डिनोट कर रही है कि str1 और str2 को स्पेसेस के बेसिस पे डिलिमिटेड बाय स्पेसेस, उसका जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा और एंड स्ट्रिंग हो जाएगा। लास्ट में लाइन नंबर 22 पे आप डिस्प्ले करोगे कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, जिसमें आउटपुट आ जाएगा रिजल्ट, और लास्ट में आपने स्टॉप रन से प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं एक बार, आउटपुट से और चीज़ें क्लियर होंगी। कंपाइल किया, कॉल किया, तो आउटपुट क्या आ रहा है देखो, कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग। अच्छा, अभी जो मैं आपको ये डिलिमिटेड बाय स्पेस है इसका बता रहा था, तो इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर जैसे मैंने लिखा टैग ABC, ठीक है, अब क्या होगा, पहले हमने लिखा स्ट्रिंग str1 डिलिमिटेड बाय स्पेस, तो जहां तक स्पेस है बस वहीं तक का पार्ट ही कंसिडर करेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे आपने क्या 14 कंपाइल, देखो वही आउटपुट आ रहा है, आउटपुट वही आ रहा है, बट हमारे पास इनपुट वैल्यू तो दूसरी है, हमने टैग ABC रखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्पेस है, और जैसे ही स्पेस आ जाएगा तो वहां से वो उसको ब्रेक कर देगा और वहीं तक ही पिक करता है इन शॉर्ट, है ना। str1 में जैसे ही स्पेस मिलेगा वहां तक ही पिक करेगा, स्पेस से पहले तक का। और str2 में भी यही कंडीशन है, अगर यहाँ भी कुछ और होता तो भी वो सिर्फ स्पेस से पहले तक का ही कंसिडर करता। तो ये प्रोसेस रहता है डिलिमिटेड बाय यूज करने का। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पूरा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। अब मैं फटाफट से थियोरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ जिससे और भी क्लैरिटी आएगी। तो अगर इसी एग्जांपल को हम ब्रेक डाउन करें तो देखो क्या लिखा है, दीज लाइंस ऑफ कोड आर पार्ट ऑफ कोबोल प्रोग्राम एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्ट्रिंग स्टेटमेंट टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग str1 and str2 and store the result into another variable result। ठीक है, अब इसका सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, स्ट्रिंग str1 डिलिमिटेड बाय स्पेस, दिस पार्ट स्पेसिफाइज दैट द कंटेंट ऑफ str1 शुड बी इंक्लूडेड इन कंकैटिनेशन until a space is encountered। ठीक है, तो जब तक स्पेस नहीं मिल जाता तब तक उसको इंक्लूड करेगा। इफ str1 इज हेलो वर्ल्ड, ओनली हेलो अप टू द फर्स्ट स्पेस विल बी कंसिडर्ड str2 डिलिमिटेड बाय स्पेस। ठीक है, तो यही होता है, जैसा अभी मैंने आपको एक करके भी दिखाया था एग्जांपल, कि अगर हेलो स्पेस वर्ल्ड है तो सिर्फ हेलो तक का वो पार्ट लेगा। सिमिलरली दिस पार्ट स्पेसिफाई द कंटेंट str2 should included a space should be included until a space is encountered. If str2 is COBOL programming, only COBOL up to the first space will be considered into result। ठीक है, this indicate that the resulting concatenated string should be stored in the variable result and string। ठीक है, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल में। दिस
marks the end of string statement. If str1 is hello world and str2 is COBOL programming, the output, the string result will be uh, result containing hello COBOL. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस था। अभी आप समझो इसको इजी वे में, अगर हेलो स्पेस वर्ल्ड और COBOL स्पेस प्रोग्रामिंग होता तो सिर्फ फर्स्ट स्पेस तक यहाँ पे पिक करता हेलो और यहाँ पे करता COBOL, तो हेलो COBOL यहाँ पे आ जाता। In summary, these line concatenate the part of str1 str2 up to the first space in each and the store concatenated result and store the concatenated result into result variable। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। इससे आप मे बी अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प भी करेगा एक्सप्लेनेशन समझने में। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।